हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद की राब, गुंदर की राब। गोंद की राब बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम गोंद को घी में फ्राई कर लेना है। 2 से 3 चम्मच घी कढ़ाई में डाल के उसके अंदर हमें 2 से 3 चम्मच गुंदर को फ्राई कर लेना है। राब के लिए हमने गाय का देसी घी लिया है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब हम ये रेसिपी बनाते हैं। इस राब में हम गोंद का यूज़ करते हैं। गोंद से बैक पेन दूर होता है। शरीर की कमजोरी, थकान और बैक पेन, इन सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमें गोंद की राब ज़रूर से बना के पीनी चाहिए। अभी हमारा गोंद फ्राई हो गया है। गोंद हमें बबूल का ही लेना है। अभी हम उसी कढ़ाई में घी के अंदर ही 2 गिलास पानी डालेंगे। हमें जितनी राब बनानी है उतना पानी हमें डालना है। हम 3 लोगों के या 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतना पानी काफ़ी होता है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। पानी थोड़ा उबलने के बाद इसमें हम किसा हुआ नारियल डालेंगे। जो मैंने ताज़ा डाला है, ताज़ा नारियल को मैंने किस के डाला है, लेकिन हम ज़्यादातर सूखा हुआ नारियल को ही किस के डालते हैं। अब इसे भी हम उबलने देंगे। साथ में हम 1 छोटी कटोरी गुड़ भी डालेंगे। विंटर्स में हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमें गुड़ ही डालना चाहिए। गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। इस राब में डालने वाली सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। गुजरात में ज़्यादातर घरों में ये राब विंटर्स में ज़रूर से बनती है। ठंड में शरीर को गर्मी देने वाली इस राब को पीने से शक्ति भी मिलती है। क्योंकि इसके अंदर हम सूंठ पाउडर भी डालते हैं और साथ में हम इसके अंदर पिपली मूंग पाउडर भी डालते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें शरीर को शक्ति प्रदान करती है। सौंठ पाउडर शरीर को गर्मी देती है और पिपली मूंग भूख बढ़ाती है। हमने सौंठ पाउडर 1 चम्मच और पिपली मूंग पाउडर को भी 1 चम्मच डाला है, जो ये 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी है। बच्चों को अगर सर्दी जुकाम रहता हो तब भी उन्हें सुबह सुबह यह राब जरूर से पिलानी चाहिए। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट में आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें बादाम और किशमिश डाली है। अभी हम राब को और 1 से 2 मिनट उबलने देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही गोंद पिघल गया है। गोंद डाला है वो पता ही नहीं चलेगा। आप इसमें खसखस और चिरौंजी भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में डिलीवरी के बाद माँ को यह राब पिलाई जाती है। ठंड में इस राब को बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे से लेकर सारे ही लोग करके राब को पी सकते हैं। एनर्जी से भरपूर यह मेरी राब की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और आगे भी मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।